दोस्तों, जब हम कोई बिजनेस करते हैं और ऐसे में हमें कोई चीज बनाने में या खरीदने में बहुत ज्यादा महंगी है और हमें उसका ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना, तो बेहतर होगा कि हम उस चीज को किराए पर ले लें, भले ही हम उसे अपने कॉम्पिटिटर से ही किराए पर ले रहे हों। और भारत ने भी कुछ ऐसा ही आज कर दिया है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, और इसरो ने दुनिया में सबसे कम कीमत पर सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने में वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना लिया है। और अब तो स्थिति ये है कि हम अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी मानी जाती है, उसके पेलोड, चाहे फिर वो सैटेलाइट हो या फिर कुछ और हो, उसे भी अंतरिक्ष में इसरो ही भेजती है। और इससे हमारी कमाई भी बहुत ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितना बजट इसरो को दिया जाता है उससे 2.5 गुना ज्यादा तो वो कमा कर दे देते हैं। और इसका खुलासा खुद हाल ही में इसरो के चीफ ने किया है कि हमें जितना मिलता है उसमें से सोसाइटी को हम उसका 2.5 गुना ज्यादा वापस करते हैं। इतनी शानदार हमारी कमाई है। लेकिन हाल ही में इसरो के सामने एक समस्या आ गई। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। एक हमारा GSAT-N2 नाम का सैटेलाइट है जो कि बहुत ज्यादा भारी है, करीबन 4700 किलोग्राम का। जी हाँ, 4700 किलोग्राम का इसका टोटल वेट है। और हम जानते ही हैं कि इसरो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है 100 से भी ज्यादा सैटेलाइट एक साथ एक ही रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजने का। और नो डाउट उनका वजन इससे भी ज्यादा था। लेकिन दिक्कत ये है कि ये छोटी छोटी कई सारी सैटेलाइट थी, इसीलिए आसानी से हमने इसे रॉकेट पर सेट कर दिया। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये 4700 किलोग्राम का एक सिंगल मिसाइल है, सैटेलाइट है, और इसका साइज बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड है। और हमारे पास जो काउल है ये एक रॉकेट के ऊपर लगाया जाने वाला चीज होता है, जिसके अंदर आप पेलोड रखते हो या सैटेलाइट हो या फिर कोई अन्य चीज हो उसको रखते हैं। उस काउल के अंदर इस सैटेलाइट को समा पाना भी मुश्किल है। और इसीलिए भारत को चाहिए था एक ऐसा रॉकेट जो कि इसे अंतरिक्ष में भेज सके। और अभी तक ऐसी सैटेलाइट के लिए या तो हम फ्रांस का या फिर रूस का रुख किया करते थे। लेकिन फ्रांस के पास फिलहाल सप्लाई चेन का इशू है, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। और रूस ने भी कहा कि अभी हम प्रतिबंधों की वजह से आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। लेकिन भारत को तो सैटेलाइट भेजनी थी, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे भेजना हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इसे हम जल्दी से जल्दी अंतरिक्ष में स्थापित करना चाहते थे और इसीलिए भारत के पास 2 ऑप्शन थे। पहला तो ये कि भारत खुद का एक ऐसा रॉकेट तैयार करे जो कि इस भारी भरकम सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर दे, लेकिन उसमें कई हजार करोड़ रुपए का खर्चा आता। जी हाँ, बहुत मोटा खर्चा आने वाला था क्योंकि ये रॉकेट बहुत बड़ा था। हालांकि हमारे पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, बस इसे थोड़ा मॉडिफाई करके बड़े रॉकेट को तैयार कर लेते। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि चलो हमने ये रॉकेट बना लिया, इसमें 2-2.5 साल का टाइम भी लग जाता, हजारों करोड़ हमने रुपए भी लगा दिए, हमारे पास पैसा तो है, लेकिन फिर इसका इतना यूज नहीं होता। हम सैटेलाइट लॉन्च कर देते अंतरिक्ष में, इसके बाद इसका कोई यूज नहीं था, इसे हम साइड में रख देते। और कभी यूज में आता भी तो करीबन 1.5-2 सालों के बाद इसका हम एक आध बार यूज कर लेते। ऐसे में इसे बनाना कोई प्रॉफिट का काम नहीं था, क्योंकि जितना पैसा हम इसे बनाने में लगाते उतने पैसे में हम अपने बाकी के प्रोजेक्ट को कर सकते थे। जैसे कि मंगलयान आने वाला है, इसके अलावा हम शुक्र ग्रह पर भी जाने वाले हैं, हम चंद्रयान के भी अन्य मिसाइल लॉन्च करेंगे। तो बेहतर होता कि जो पैसा हम उस रॉकेट को बनाने में लगाएंगे वो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए ताकि ये काम जल्दी पूरा हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि अगर हमने रॉकेट नहीं बनाया तो फिर ये सैटेलाइट हम अंतरिक्ष में कैसे ले जाएं। इसीलिए भारत ने यहाँ पर मदद ली इलॉन मस्क और उनकी कंपनी स्पेस एक्स की। स्पेस एक्स भी कम कीमत तो नहीं लेगी, लेकिन हाँ ठीक ठाक रेट में आपकी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुँचा देती है। और इलॉन मस्क इसरो की इस बात को मान गए। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, कुछ ही घंटे पहले रिपोर्ट आई है कि स्पेस एक्स ने कहा है कि हमारे पास आने वाले 1 हफ्ते में एक विंडो अवेलेबल है। हमारा जो फाल्कन 9 रॉकेट है, जो कि बहुत हैवी चीजों को अंतरिक्ष में पहुंचाने में महारत हासिल रखता है, उसी रॉकेट के इस्तेमाल से हम आपका जो ये सैटेलाइट है उसे अंतरिक्ष में सुरक्षित रूप से पहुंचा देंगे। अब इस डील से भारत के 2 फायदे हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। पहला तो अच्छे रेट में हमारा सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित हो जाएगा, और दूसरा हमारा फायदा ये होगा कि इलॉन मस्क के साथ हमारे संबंध सुधर जाएंगे और ये और भी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि आपको याद ही होगा कि इलॉन मस्क अब सिर्फ एक अरबपति नहीं है, वो अमेरिकी गवर्नमेंट के एक बहुत ही खास आदमी बन चुके हैं। एक
तरीके से अमेरिका का जो नया डीप स्टेट बनेगा ना, उसके सेंटर फिगर पॉइंट रहेंगे एलोन मस्क। एंड नो डाउट फ्यूचर में ये अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो बाकी की कंपनियां हैं, जैसे कि टेस्ला हो गई, न्यूरालिंक हो गई, स्पेस एक्स तो है ही, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी बनाती हैं। अगर एलोन मस्क के साथ हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं तो ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। पता नहीं कब हमें इनकी जरूरत पड़ जाए। तो ये डील हमें इन सब चीजों में एडवांटेज देगी। ये डील मस्क और भारत के बीच में एक फ्रेंडशिप का ब्रिज बनाएगी। कुल मिलाकर भारत ने यहाँ पर एक बिजनेसमैन का दिमाग इस्तेमाल किया है। हमने एक ही डील से सब निकलवा लिया।